इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग कल से ही सत्संग यहाँ सुन रहे हैं और इस सत्संग में मूल रूप से, हास्य रूप से हम लोग संत मत की सब बातों को सुनते हुए माता दुर्गा की पूजा पद्धति के विषय में भी श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसी का समय है। अभी तो हम लोगों ने पाठ में सुना है, कल आपने पाठ में सुना था कि राम भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाकर उपदेश दिया। कल जो भगवान ने उपदेश किया था वह उनका सामूहिक उपदेश था, सार्वजनिक उपदेश था। भगवान ने सबको इकट्ठा बुला करके, एक जगह सबको बुला करके, बैठा करके आदर के साथ भगवान ने मानव तन की महत्ता बतलाई। और आज जो हम लोगों ने, अभी जो हम लोगों ने पाठ में सुना है, अभी भगवान केवल हनुमान जी को बुलाया। अभी जो पाठ हुआ है ना, यह मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में केवल हनुमान जी को भगवान ने उपदेश दिया है। और हनुमान जी चूंकि सुपात्र हैं, सुपात्र हैं, सुयोग्य हैं और भगवान के प्रेमी हैं और भगवान के प्रति निशंक है, निर्भ्रम है, किन्हीं तरह का उनके भीतर खोट नहीं है, निर्मल है। तो भगवान ने देखा कि हनुमान जी सुपात्र है, सुयोग्य है और ये उपदेश सुनने के अधिकारी हैं। इसलिए भगवान ने मानो एकांत में बुला करके हनुमान जी को तब ये मुक्ति का सुंदर उपदेश दिया है। कल तो भगवान ने एकदम मोटे मोटे रूपों में और डराते हुए, आपने सुना था ना कल भगवान ने क्या कहा, जो न तरई भव सागर नर समाज असपाय अशोकृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। भगवान ने डराया भी और यह भी भगवान ने कहा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान ने अपनी प्रजाओं को कुछ प्रेम से भी कहा और कुछ प्रलोभन भी दिया और थोड़ा डरा धमका भी दिए कि मनुष्य बने हैं ना, इस मानव तन में रह करके यदि भजन नहीं कर लिए, इस मानव तन में रह करके परलोक को नहीं सुधार लिए, परलोक को नहीं बना लिए, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? यदि उसको ठीक नहीं कर लिए तो भगवान ने चेतावनी दे दी, भगवान ने संकेत कर दिया कि बाद में
ऐसा रोएंगे, सिर धुन धुन करके रोएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होगा। ये भगवान का सामूहिक उपदेश है, सबको लगाने के लिए। लेकिन अभी जो भगवान ने उपदेश किया है, ये विशेष रूप से हनुमान जी को कहा है। और हनुमान जी को डराए धमकाए नहीं है, क्योंकि हनुमान जी पहले से भगवान के प्रिय हैं। और हनुमान जी हैं कौन? साधारण है हनुमान जी, सबको जानते हैं, भगवान शिव के ये रुद्रावतार है, एकादश रुद्रावतार ये हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी सुपात्र हैं, सुयोग्य हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये ज्ञानियों में अगवा है। इसलिए भगवान ने हनुमान को अनुकूल पात्र समझ करके उत्तम उपदेश दिया है। मुक्ति किस प्रकार से होगी, मोक्ष किस प्रकार से मिलेगा, आत्मा के ऊपर से बंधन कैसे खत्म होगा, आत्मा स्वतंत्र कैसे होगी, आत्मा को स्वयं का ज्ञान कैसे होगा, आत्मा अपनी पहचान कैसे करेगी, आत्मा अपनी शक्ति को कैसे जानेगी, ये सब बात भगवान ने बड़ी क्रमबद्धता से और बड़ी स्पष्टता पूर्वक भगवान ने बतलाई। यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो पता चला हो। आप सुने ना भगवान ने क्या कहा, वे विजय चितवृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने एकस्मिन् सत्य क्षिप्रम देवकी नश्यता। हे हनुमान, तुम्हारे भीतर जो चित्त है ना, उस चित्त को खत्म करना होगा, क्योंकि चित्त के कोल में तुम हो, अर्थात जीव है। हमारे इंद्रियां कितनी है सब कोई जानते हैं, हम लोग मनुष्य है ना, हमारे भीतर 14 इंद्रियां हैं, ये बात सब कोई जानते हैं। 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 4 भीतर की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ज्ञान की इंद्रियां कौन सब है? आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, चमड़ा है। और कर्म की इंद्रियां है हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। अब भीतर की 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों में आप देखेंगे ना, जब विचार करिएगा ढंग से, सब सुन रहे हैं मेरी बात, रस्सी उठा करके बैठिए, बढ़िया से पलथी मार के बैठिए, जैसे ध्यान करते हैं। जैसे तैसे नहीं बैठिए सत्संग में, जैसे तैसे बैठेगा तो मन चंचल रहेगा, मन जहाँ तहाँ भागेगा। हम कहेंगे कुछ, अब सुन लीजिएगा कुछ। इसलिए खूब बढ़िया से सावधान होकर के और आंख खोल करके बैठिए। सत्संग में आंख कभी बंद नहीं करनी चाहिए, आंख खोल करके इधर देखिए, खूब बढ़िया से सुनिए। हम लोग देखते हैं ना, ये हमारी 14 इंद्रियां हैं। जब खूब बढ़िया सा विचार करेंगे ना, तो रोज हम 13 इंद्रियों के बंधन से छूट जाते हैं। रोज एक घटना घटती है। हमारी इंद्रियां हैं 14 और 14 के बंधन में भी हम हैं, 14 के बंधन में हैं। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है, परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है, हम 13 इंद्रियों से डेली छूटते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन छूट करके फिर से बंधन में आ जाते हैं। यही खतरनाक है। तो हम फिर से बंधन में कैसे आ जाते हैं? एक चित्त के कारण। बाकी जो 13 इंद्रियां हैं ना, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 13 से हम प्रतिदिन छूट जाते हैं। अभी देखिए ना, जगे हुए हैं, अभी 14 इंद्रियों के साथ में अभी हम लोग हैं। आंख से देखते, कान से सुन रहे हैं ना, सब इंद्रियां अभी एकदम एक्टिव है, सक्रिय है, अपने अपने काम में सब इंद्रियां लगी हुई हैं। लेकिन जैसे हम लोग सोते हैं ना, स्वप्नावस्था में जाते हैं, स्वप्नावस्था में जाने के समय जाते ही, स्वप्नावस्था में जाते ही हमारी 10 इंद्रियां छूट जाती हैं। वहां 5 कर्म की इंद्रियां और 5 ज्ञान की इंद्रियां वहां काम नहीं करती। जब तक स्वप्नावस्था में लोग रहते हैं ना,
ये 10 इंद्रियां वहां काम नहीं करती है। ये पैर काम करता है, अपने से भले हिल डोल जाए वो अलग चीज है, या स्वप्न में ऐसा कुछ दृश्य हमने देखा अब पैर हिल गया वो बात अलग है, लेकिन इस पैर से कुछ काम करे सपना में संभव है? ये संभव नहीं। सपना में चल पाइएगा? यदि सपना में चलने लगे ना तो समझिए बीमारी है। उसको एक बीमारी है, उसका नाम है सोमनाथुलिज्म। ये बीमारी जब किसी को पकड़ लेती है ना तो सपना में चलता है, वो उठ करके चलेगा, होश नहीं है लेकिन वो चलेगा, ये बीमारी। तो स्वप्न में चलना तो बीमारी है। स्वप्नावस्था में जैसे हम जानते हैं ना तो हमारी 10 इंद्रियां वहां हाथ पर ये सब कुछ भी काम नहीं करता, अपने से भले हिल जाए। स्वप्न में कुछ दृश्य हमने देखा, करवट बदल दी, वो चीज अलग है, लेकिन ये हम इसे जानबूझ करके काम नहीं ले सकते। अपने से पैर हिले बात अलग है, अपने से हाथ हिल जाए बात अलग है, लेकिन हम जान करके सोचे इन 10 इंद्रियों से काम ले संभव नहीं है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक बूढ़ी माता जी थी, ठंडी का समय था, सर्दी का समय, तो लोग रजाई ओढ़ते हैं ना, कम्बल रजाई ओढ़ के सोते हैं ना रात में। तो बूढ़ी माता जी सोई रात में, जब भोरे जगी तो पूरा रजाई चित्री चित्री हो गई। उनकी पुतों ने पूछा कि माता जी ये रजाई को क्या कर दिए? तो फट तो चित्री चित्री हो गई। कहा कैसे हो गई? तब बूढ़ी ने कहा हम रात भर साइकिल चलाए थे और रात में सपना में साइकिल का दृश्य कुछ देखी होगी, और सपना में वही साइकिल में पैडल मारते हुए पैर चलाते हैं ना, वही जो पैर चलाती रही तो रजाई चित्री चित्री हो गई। तो सपना में ऐसा हुआ, जागृत में करेगी। आपको पता है ना वृद्धावस्था में मोह बहुत प्रबल हो जाता है। जो बूढ़े बूढ़ी होते हैं ना, एक झाड़ू को भी क्षति नहीं पहुंचाते हैं, बड़ा सहेज करके संभाल करके रखते हैं। उनको उससे आसक्ति होती, प्रेम होता है, उनको लगता कि बड़ी मेहनत से बना है तो बड़े संभाल करके रखते हैं। जवान को देखिए वो कुछ भी इधर सामान फेंका फिर उधर फेंक दिया, ऐसा करते हैं, लेकिन बूढ़ा भी ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते, बड़े संभाल करके वो रखते हैं। लेकिन ये बूढ़ी माता जी सपना जो देख रही थी ना, तो सपना में कोई मोह रहेगा? वहां मन वहां मोह क्या रहेगा? तो स्वप्नावस्था में ये हमारी 10 इंद्रियां काम नहीं करती। वहां पर 4 भीतर की इंद्रियां रहती, मन रहता है, वहां बुद्धि रहती है, चित्त रहता है, अहंकार रहता है। स्वप्नावस्था में 4 इंद्रियां हमारे वहां पर काम करती रहती। और स्वप्नावस्था में रहते कहाँ हैं? जब तक सपना देखते रहते हैं ना तब तक जीव का पासा कंठ में होता है। स्वप्ने कंठे स्वप्न में समाविष्ट, जब तक हम कंठ में है तब तक सपना देखते रहते हैं। और वहां से जब और नीचे थोड़ा उतर जाते हैं, कंठ से नीचे उतरे छाती में चले गए, तो छाती में जब तक हम रहेंगे तब तक गहरी नींद की अवस्था रहेगी। वहां पर उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, वहां गहरी नींद की अवस्था है। गहरी नींद में कहाँ पड़े हैं कुछ होश रहता है, कहाँ पर लेटे हैं, कहाँ पर सोए हैं, पलंग है कि चटाई है, बगल में शत्रु है कि मित्र है, कुछ पता चलता है। बगल में बैठा व्यक्ति गाली दे रहा है, स्तुति कर रहा है, कुछ पता चलता है। बेहोश रहते वक्त कुछ भी पता नहीं चलता है। वहां स्वप्न का भी दृश्य नहीं होता है, वहां बेहोश पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप देखेंगे महापुरुष कहते हैं सुसुप्ति ही चित्तय का करना। वो सुसुप्ति अवस्था में मात्र एक चित्त रहता है, वहां मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहती है, अहंकार भी नहीं रहता। गहरी नींद में ये 3 इंद्रियां भी हमारी छूट गई। इधर 10 भी छूट गए तो 10 और 3 कितना हो गया? 13 इंद्रियों से छूट गए। लेकिन जैसे फिर जगते हैं तो फिर 13 के बंधन में आ गए। तो ये प्रतिदिन होता है।
वही ऋषि कहते हैं, ऋषि उपनिषद में कहते हैं जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्य पुनः। ये बारंबार होते रहता है, रोज ऐसा होता है। रोज हम सोते हैं, जगते हैं, स्वप्नावस्था में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, ये रोज हमारे साथ होते रहता है और यही है बंधन का कारण। अब देखिए भगवान यहीं पर कहते हैं कि हे हनुमान, उस स्वप्नावस्था, उस सुसुप्ति अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में जो चित्त तुम्हारा है ना, उसी चित्त के चलते फिर से 13 इंद्रियों का बंधन हो जाता है। इसलिए उस चित्त को खत्म करो, उस चित्त को समाप्त करो, उस चित्त से अपना पीछा छुड़ाओ। देखिए भगवान कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं। भगवान ने चित्त को वृक्ष कहा है। क्या कहते हैं चित्त को? वृक्ष कहा है भगवान। अभी देखिए वृक्ष हम लोग देखते हैं ना, बहुत, यदि वृक्ष को धरती के ऊपर से काट दीजिएगा तो सूखेगा वो? सूखता है? नहीं सूखता है। कोई भी पेड़ तब तक नहीं सूखता जब तक उसको जड़ समेत उखाड़ न दे। जब वो जड़ सहित उखड़ जाता है ना, तब पेड़ बिल्कुल सूख जाता है। अब केला का पेड़ देखिए ऊपर से काट देंगे फिर वो फल जाएगा। केला का पेड़ एक बार फल जाए, तुलसीदास जी लिखते काटनी पे कदली फड़ाई, कदली करते केला, तो इसे काटने से फिर केला फल जाता है, क्योंकि उसकी जड़ अभी बाकी है ना। तो जैसे जड़ रहने से फिर से पेड़ हो जाता है, इसी तरह से भगवान कहते हैं हनुमान, जब तक के चित्त रहेगा ना, तब तक फिर से 13 इंद्रियों का संग हो जाएगा। ये चित्र के वृक्ष खत्म नहीं होगा। इसको भगवान कहते हैं यदि खत्म करना चाहते हो ना, तो इसको जड़ समेत खत्म करो। जड़, इसको जड़ समेत खत्म कर दीजिए। कितना बढ़िया भगवान कहते हैं, जड़ समेत किया भगवान कहते इसके बीज को ही खत्म कर दिया। अब बीज किसको कहते हैं? आप देखेंगे ना, किसी भी पेड़ का 3 रूप होता है। किसी भी पेड़ का 3 रूप है। एक होता है उसका पेड़ रूप, वृक्ष रूप है, वो स्थूल रूप उसका होता है, पेड़ रूप है। ऊपर से पेड़ को काट दीजिए और नीचे जड़ रहे, तभी पेड़ खत्म होता है। तो जड़ हो गया, वो सूक्ष्म रूप है, वो सूक्ष्म रूप है। लेकिन बीज जो है, बीज है कारण। जब तक बीज रहेगा ना, तो वृक्ष तो बनते रहेगा। तो भगवान कहते हैं बीज को ही खत्म कर दो, बीज को ही समाप्त कर दीजिए। जैसे बीज को समाप्त करेंगे ना, तो चित्र के वृक्ष अपने खत्म हो जाएगा। ये बाबा बहुत सोच है, इनकी गाना बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सीधा होकर बैठिए, आँख खोल के देखो। क्या कह रहे थे हम? बीज है ना, बीज। तो भगवान कहते हैं बीज को ही समाप्त कर दीजिए। तो बीज कैसे समाप्त होगा? भगवान कहते हैं, आप देखिए जैसे चना का बीज है ना, अब चना लीजिए और उसको धरती में बो दीजिए। तो धरती वो सड़ता है ना, पहले वो सड़ेगा, फिर उसमें अंकुर आता है, फिर वो पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बन जाता है, तब ना फल लगता है। लेकिन आप उसी चना को देखिएगा ना गौर से, उसमें 2 दाल होती है, और दोनों दाल को अलग अलग करके तब दीजिए धरती में, तब पेड़ होगा, तब उसमें अंकुर आएगा, तब अंकुर आएगा उसमें, तब अंकुर नहीं आता है। अब मूंग को भी देखिए, मूंग में भी 2 दालें होती हैं, चना में भी 2 दालें। जब तक वो दोनों दाल चिपका हुआ है ना, तब तक उससे अंकुर आएगा। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे तब अंकुर नहीं आएगा। तब जब अंकुर आएगा फिर पेड़ कहाँ से होगा, पौधा कहाँ से आएगा? तो भगवान कहते चित्र के वृक्ष जो है ना, जो बंधन का कारण है, इसका बीज क्या है? भगवान कहते इसका बीज है, उसकी 2 दालें हैं। एक का नाम है वासना और दूसरा का नाम है
प्राण स्पंदन। अब दोनों मिला करके तब एक बीज है, तब चित्त रूपी वृक्ष होता है। ये सब हम लोग के भीतर है। ये हम लोग के भीतर प्राण स्पंदन किसको कहते हैं? अभी बैठे सब श्वास ले रहे हैं कि नहीं? ये श्वास चल रहा है सबका। और श्वास यदि चलना बंद हो जाए तो जीवित रहेंगे हम लोग? श्वास चलना बंद, बस मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे। अभी श्वास चल रहा है, इसी को बोलते प्राण स्पंदन की क्रिया हो रही है। श्वास लेते हैं, फिर श्वास को हम बाहर छोड़ रहे हैं, ये क्रिया चल रही है। और दूसरा है, सबके भीतर इच्छा है कि नहीं? सबके भीतर इच्छा है, जीने की इच्छा है, धन कमाने की इच्छा है, पद पाने की इच्छा है, उसी को वासना कहते हैं। बहुत तरह की वासना है हमारे भीतर। संत तुलसी साहब कहते हैं, एक दिल लाखों तमन्ना। तमन्ना कहिए या फिर इच्छा कहिए या वासना कहिए, एक ही बात है। तो मन तो हमारा एक है, दिल तो हमारा एक है, चित्त तो हमारा एक है, पर इसके भीतर इच्छाएं कितनी, इसके भीतर वासनाएं कितनी है? बहुत तरह की वासनाएं हमारे भीतर। और आप जानते हैं ना, हमारे सतगुरु महाराज जी पंजवारा में थे। बांका जिला में पड़ता है पंजवारा, गोड्डा के पास पंजवारा का स्थान है। और पंजवारा के बगल में थोड़ा हट करके पश्चिम साइड में स्टेशन भी है। वहाँ पंजवारा से पश्चिम ही स्टेशन है वहाँ। तो सतगुरु महाराज जी वहीं बैठे हुए थे, कहीं जा रहे होंगे। अब वहाँ 4-5 युवक आ गया। ये कहानी तो सब कोई जानते हैं, ये सबको पता है। 4-5 युवक वहाँ आया। गुरु महाराज जी से पूछा कि आप जो घूम घूम करके सत्संग करते रहते, से लोगों को क्या लाभ? आज यहाँ सत्संग किए, कल वहाँ सत्संग किए, अभी घूम फिर करके जो सत्संग करते रहते हैं, कितना कितना खर्च सत्संग में होता है, कितना समय लोग लगाते, कितना धन लगाते, कितनी मेहनत लोग करते हैं, और तब सत्संग होता है। कहाँ कहाँ घूम फिर करके सत्संग करते रहते। बाबा, इससे क्या लाभ होगा? ये प्रश्न गुरु महाराज जी से किया था, इससे क्या लाभ है लोगों को? तब गुरु महाराज जी ने वहां उन लोगों से पूछा था कि तुम लोग चाहते क्या हो? तुम क्या चाहते हो? पढ़े लिखे थे, सब कहा गया कि चाहना कोई हद है, अंत है। चाहना तो बहुत है, बहुत चाहना है। एक दिल लाखों तमन्ना, उसके और ज्यादा हविष। कितनी चाहनाएं, कितनी तमन्नाएं हमारे भीतर है। अब बहुत चाहनाएं हमारे भीतर है, बहुत कुछ हम चाहते हैं। जाऊं 10 20 50 भय शत भय हजार को लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल राज करो और कृष्णाधिपति आलो। कितनी चाहनाएं हमारे भीतर का कोई अंत है? कोई अंत नहीं। तब हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, एक काम करो, सबको समेट करके तब बताओ। सबको समास रूप में, सबको समेट करके तब कहो तुम्हारी चाहना क्या है, तुम्हारी वासना क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। सबको समेट करके बोलो। सब निरुत्तर हो गए। तब हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की बात बताओ, तुम सुबुद्धि चाहते हो कि कुबुद्धि चाहते हो? हम तो सुबुद्धि चाहते, कुबुद्धि को चाहेंगे? आप सुबुद्धि चाहते हैं। फिर गुरु महाराज जी कहते हैं, तुम सुयश चाहते हो तुम लोग कि अपयश चाहते हो? आप सुयश चाहते हो। फिर गुरु महाराज जी पूछते हैं, तुम सबके सब संपत्ति चाहते हो कि विपत्ति चाहते हो? विपत्ति कोई चाहेगा? संपत्ति चाहते हो। फिर गुरु महाराज जी कहते हैं, तुम सबके सब सिलवान होकर के दुनिया में रहना चाहते हो कि उदंड बन करके रहना चाहते हो? उदंडता को कोई पसंद करता है? सिलवान होकर के रहना चाहते हो। फिर गुरु महाराज जी कहते हैं, तुम दुनिया में हो, अभी हो, अब मरोगे कि नहीं कभी? तो मरने के बाद सदगति चाहोगे कि दुर्गति चाहोगे? तो दुर्गति को चाहेंगे, सदगति चाहेंगे, सदगति चाहते हैं। तब गुरु महाराज जी कहते 5 चीजें हुई ना, ये 5 चीजें हैं।
सुयश है, सुबुद्धि है, संपत्ति है, शीलता है और सदगति, 5 चीजें हैं। ये 5 चीजों को छोड़कर कोई चीजें हैं संसार में? अब 5 मिल गए तो कुछ मिलना बाकी रहेगा। गुरु महाराज जी कहते 5 चीजें जब भी मिलेगी तो सत्संग से ही मिलेगी। तुलसीदास जी पहले लिख दिए, जलचर थलचर नवचर नाना, दे जल चेतन जीव जहाना, मति कीरति भूति भली, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहाँ रही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदना आनु पाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि छोड़ दीजिए, ये 5 चीजें जब भी मिलेगी तो तुलसीदास जी कहते सत्संग से ही मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये वासनाएं तो सबके भीतर है ना, और वासनाओं से कभी किसी का मन नहीं भरता। दुनिया के पदार्थों को पाकर के कोई सोचे कि मेरा मन अब भर जाए, ये संभव है? ये संभव है? हमारे भीतर बहुत चाहनाएं हैं। वही भगवान कहते हैं जो चित्र के वृक्ष है ना, इसका जो बीज है दोनों को मिला करके, जैसे चना में 2 दालें होती है ना, 2 दालें है ना, तब में चना का है, चना तब न है, तब से अंकुर होता है। ऐसे भगवान कहते चित्र के वृक्ष का जो बीज है ना, जिसे चित्त अभी हमारा है, जिसे चित्र के वृक्ष अभी रहता है, इसका जो बीज है ना 2 से मिलकर के बना हुआ है। एक है वासना, दूसरा है प्राण स्पंदन। प्राण स्पंदन दोनों से मिलकर के तब एक बीज बना हुआ है। ये दोनों सबके भीतर है। अब ये प्राण स्पंदन की क्रिया चल रही, श्वास लोग बैठे हुए हैं, श्वास ले रहे हैं कि नहीं, इच्छाएं सबके भीतर है। यही दोनों है बीज, दोनों मिल करके तब है बीज। ये दोनों सबके भीतर है। इच्छा भी कभी पूर्ति हमारे भीतर नहीं होती है, और चाहिए, ये हमारे भीतर लगा हुआ है, ये कभी खत्म नहीं होता। एक बार भगवान शंकर गए कुबेर के यहाँ। अब कुबेर को आप जानते हैं कौन है? कुबेर है देवताओं के यहाँ धन के मालिक, उसको कोषाध्यक्ष कहते हैं। कोष का मालिक है कुबेर, मतलब स्वर्ग की सारी संपदाओं का मालिक है कुबेर। अब कुबेर के यहाँ पर भगवान शिव जाते हैं एक कमंडल लेकर के हाथ में। अब वहां जाकर कहते भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कुबेर ने जैसे देखा तो भगवान शिव भिक्षा के लिए, आज हमारे यहाँ ये तो खुद अवघड़दानी है, ये तो खुद देने वाले, ये मेरे यहाँ आज भिक्षा के लिए क्यों आए? कुबेर जाते हैं और भगवान शिव को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु आप भिक्षुक बन करके यहाँ भिक्षा की याचना कर रहे हैं। अब भगवान शिव तो लीला कर रहे थे। भगवान शिव ये दिखा रहे थे कि मनुष्य के भीतर में वासना कितनी है, कितनी इच्छाएं इनके भीतर है। इनके भीतर की इच्छाओं की तृप्ति कभी नहीं होती है। भगवान शिव ने कहा हाँ कुबेर, आज मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा के लिए आया हुआ हूँ, ये देखो मेरा कमंडल है, इसको भर दो। कुबेर ने कमंडल लिया और अपने कोष में, खजाना में वो जाते हैं। सोचा भी थोड़ा छोटा सा लोग कमंडल है, कितना आतेगा, भर देंगे इसको, कुछ रत्नाभूषण दे करके इसको भर देंगे। अब उधर गए तो क्या दें, तो सोचा कि चलो जो बहुत कीमती रत्न है, आभूषण है, हीरा जवाहरात है ना, सोना, वो सब इसमें भर देते हैं। अब कथा ये कहती, कहानी ये कहती है कुबेर के कोष में, खजाना में जितना हीरा था ना, अब हीरा कल्पना करिए, भारत में तो एक कोहिनूर था जो ले गया अंग्रेज, एक हीरा था ना कोहिनूर भारत में यहाँ, और उसकी कितनी चर्चा है।
कल्पना करें, वहां तो स्वर्ग में देवताओं के पास खजाना है उसका। ऐसी कथा है, ये पुराण में कथा है। तो कुबेर ने सोचा कि चलो भगवान शिव हैं, ये देवों के देव महादेव हैं, अवधरदानी आशुतोष भोलेनाथ हैं, तो हम इनके कमंडल को हीरों से भर देते हैं। कथा कहती है कि कुबेर ने भगवान शिव को उस कमंडल में जितना हीरा था सब दे दिया, फिर भी नहीं भरा। जितना सोना था सब सोना दे दिया, फिर भी नहीं भरा। जितने जो कुछ उनके पास था कुबेर के पास, एक एक करके कुबेर ने सब उस कमंडल में दे दिया, फिर भी नहीं भरा। आश्चर्य हुआ कि धरती पर का खजाना नहीं है, ये किसी धरती पर के सम्राटों का खजाना नहीं है, ये तो स्वर्ग का खजाना है। और यहाँ इतना सब कुछ है, वो सब कुछ मैंने दिया, फिर भी इसका कमंडल, ये कमंडल नहीं भरा। कुबेर जाते भगवान शिव के पास हाथ जोड़ लेते, भगवान कैसा कमंडल आपका है, मेरा खजाना खाली पर कमंडल आपका भरा ना, कैसा कमंडल है। तब भगवान शिव ने कहा कुबेर ये कमंडल नहीं भरेगा। कहा क्यों नहीं भरेगा? कहा कमंडल बड़ा विचित्र है। तो कैसा कमंडल है, कौन सा कमंडल है? तब भगवान शिव ने कहा ये मनुष्य की खोपड़ी का कमंडल है। अब मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती है? कहा कुछ भी इसमें दे दो, ये कभी भरने वाला नहीं है, ये नहीं भरेगा। हाँ एक उपाय है भरने का। क्या? इसमें एक चुटकी राख डाल दो, बस एक चुटकी राख डालो, ये भर जाएगा। और इसका भाव क्या है, राख का भाव क्या है? हम सब जब मरेंगे तो चिता पर राख की भेड़ होगी कि नहीं? और जिसके दिमाग में ये हो जाए कि एक दिन हम मरेंगे, उनके भीतर चाहना रहेगी। अरब खरब लो तरब है उदय अस्त लो राज, और तुलसी जौन मरण है तो आवे के ही काज। तो काम आएगा उसका, तब इसका काम नहीं आता, तब संतोष हो जाता है। और जैसे संतोष होता है व्यक्ति को, तब उनका धन संपत्ति के प्रति जो आसक्ति, जो मोह है, वो मोह खत्म हो जाता है। तो वो मोह नहीं रहता, तब वो उदार हो जाते हैं। अगर धन पास में है ना, तो धन को धर्म में लगा देगा, धनाद धर्म, वो धन को धर्म में लगाएंगे, तब धना धर्म और ततः सुखम। धन से किसी को सुख मिलता है? धन से किसी को सुख नहीं मिलता। आप पढ़िएगा ना, तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं उभय प्रकार प्रेत पावक जो धन दुख प्रद श्रुति गाय। श्रुति कहते हैं वेद को, तुलसीदास जी कहते हैं वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि धन दुख देने वाला। जब तक धन नहीं है तब तक धन कमाने के लिए भूत की तरह नाचते रहिए, ये करो वो करो, एरी चोटी का पसीना एक करके धन कमाइए। जब धन हो जाता है उसकी रक्षा करने के लिए आग की तरह जलते रहिए। ये दोनों तरफ से दुख है कि नहीं? दुख है। लेकिन यदि धन है अपने पास तो धन से क्या करिए? धन से आप क्या करिए? तो महापुरुष कहते हैं यदि धन से सुख चाहते हैं ना, तो धन को धनाद धर्म, धन को धर्म में लगा देना। इसका परिणाम क्या होगा? एक संत से व्यक्ति ने पूछा कि बाबा हम बहुत गरीब हैं, क्या करें, हम कैसे सुखी हों? हमारे पास कुछ सुख की व्यवस्था हो, सुख की सामग्री हो, हम सुखी हो जाए, घर में धन हो, पूंजीपति हो, इसके लिए हम क्या करें? हम सुखी होने के लिए क्या करें? संत ने कहा कि देखो यदि तुम गरीब हो ना, सुखी होना चाहते हो, तो दान करना शुरू करो। दान करो, मेहनत जो करते हो करो ही, और साथ में दान भी करिए। आपने देखा होगा ना, वो घर में कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते, थोड़ा सा परिश्रम करते, बहुत धन हो जाता है। ऐसा कुछ संजोग लगता है, ऐसी कोई व्यवस्था बन जाती है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, बहुत धन हो जाता है।
और कुछ ऐसे व्यक्ति को आप देखो एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं, रात दिन एक करके वो मेहनत करने में लगे रहते हैं, फिर भी देखिए उनकी झुकी झोपड़ी हटती है, उनकी स्थिति फिर भी नहीं सुधरती, नहीं संभलती, वो जस के तस बने रहते हैं। उनके पास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? एक वो व्यक्ति जो थोड़ी सी मेहनत करता, थोड़ा सा परिश्रम करता, उसके पास बहुत हो जाता है, इसका मतलब पहले का कोई दानी पुण्यात्मा है, उसका पहले का कोई दान किया हुआ है। अब उसी दान का जब मिलने का समय आता है ना, थोड़ी सी मेहनत, कोई संयोग मिलता है, अचानक से धन की वृद्धि हो जाती है, अचानक से वो खाकपति से लाखपति बन जाता है, क्या से क्या लोग हो जाता है, अचानक से ऐसा होता है। इसीलिए यदि धन अपने पास है ना, तो धन को धर्म में लगा दिया, धनार्थ धर्म तथा सुखम, धन से धर्म करिए और तब उसे सुख मिलेगा। और यदि धन को धर्म में नहीं लगाएंगे तब, तो धन को दूसरे शब्दों में कहते हैं द्रव्य, द्रव्य उसको कहते हैं। और द्रव्य कहने का भाव क्या है? द्रव्य जो द्रवित हो, जो बहे, तो धन को द्रव्य नहीं कहते हैं। यदि हमने धन को धर्म में नहीं लगाया तो अपने ही अधर्म में पानी की तरफ बह जाएगा, नहीं रहेगा। धन कभी किसी के पास रहता है? धन कभी किसी के पास नहीं रहता, वो कभी मिला फिर बिछुड़ भी जाता है। लेकिन यदि धन से धर्म करते रहेंगे ना, तो सबसे पहली बात तो उनकी वासना खत्म हो जाएगी और हम अधिक धनी भी हो जाएंगे, ये भाव है। तो भगवान शिव ने कहा कि कुबेर ये ऐसे नहीं भरता, इसके प्रति त्याग की भावना हो, थोड़ा सा राख डाल दो, नहीं कितनी भी हो जाए पर वासना हमारे भीतर की मिटती नहीं है। और राम भगवान देखिए क्या करते, भगवान ये कहते कि हे हनुमान, यदि तुम चित्त को खत्म करना चाहते हो तो ये जो बीज है, प्राण स्पंदन और वासना दोनों मिलकर के एक बीज बना हुआ है, और ये बीज जब तक भीतर में रहेगा ना, तब तक ये चित्त बना रहेगा, और चित्त जब तक रहेगा तब तक बंधन रहेगा, और ये बंधन जब तक रहेगा तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा लगा रहेगा। और सबसे बड़ा दुख क्या है? रोज हम लोग पाठ करते हैं, सदगुरु महाराज ने रटा दिया, हम लोग रोज पाठ करते हैं ना, आवागमन संसुख दूजा है नहीं जग में, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु का चक्कर, इसके मूल में चित्त का बंधन है। अब हनुमान जी ने भगवान से प्रश्न पूछा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने प्रश्न पूछा भगवान से कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए, ये दोनों में से एक वासना एक प्राण स्पंद दो है ना, ये भगवान कहते किसी एक को खत्म करो, दोनों खत्म हो जाएगा। तो हनुमान जी ने मानो प्रश्न पूछा हो भगवान से कि भगवान एक बात बताइए, ये दोनों में से खत्म करना आसान किसको है, सहज किसको है? यदि दोनों में से एक को खत्म कर देंगे हम तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो दोनों में से किसको खत्म करें? आसान किसका खत्म करना है? आप पढ़िएगा तो भगवान ने कितना बढ़िया कहा है, सुने ना पाठ में। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, इन दोनों में से खत्म करना अगर हो ना एक को, तो वासना को खत्म करो। वासना को खत्म करना भगवान कहते आसान है, अब प्राण स्पंदन को बंद करना ये कठिन है। ये कितना कठिन है आप पढ़िएगा उपनिषद में, एक उपनिषद अपने यहाँ है शांडिल्योपनिषद, वहां आप पढ़िएगा। शांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं जो प्राण स्पंदन, ये जो अभी श्वास प्रश्वास की क्रिया हमारी चल रही है, वो प्राणायाम करके रेचक पूरक कुंभक करके तभी को रोकने का अभ्यास करते, जो योगी लोग होते हैं वो घर से दूर बाहर जा करके एकांत में रह करके कंदमूल फल खा करके उपवास करके अब तब कठोर साधना करते हैं, रेचक पूरक कुंभक करके प्राणायाम आदि करके
और तब ये प्राण स्पंदन को निरोध करते हैं। शांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं ये करना कठिन है, ये सबसे नहीं होगा और सदगृहस्थों से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो घर द्वार में रहने वाले हैं ना, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा, मिर्च मसाला बिल्कुल ही छोड़ना पड़ता है, कंदमूल फल खा करके रहना पड़ता है। बड़ा संयम का जीवन चाहिए, बड़ा कठिन है। वहां ऋषि कहते हैं आप पढ़ेंगे, शांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं इस प्राण स्पंदन को निरुद्ध करना कैसा है? यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुः अन्यथा हन्ति साधुकम्। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो, सिंह को, बाघ को और हाथी को पकड़ना आसान है क्या? जंगली हाथी को पकड़ लीजिएगा, जंगली हाथी को आप बस कर लेंगे? बड़ा कठिन है। जंगली हाथी को उठा के पटक के पैर से कुचल देता है। और सिंह का तब जानते हैं उसके पंजा का प्रहार, उसके समय लोग टिकेंगे जल्दी। हाँ, वो बात अलग है कि जो शिकारी लोग होते हैं पकड़ के अपना कला अपना करके फिर बाघ सिंह सबको वो बस करते हैं, लेकिन है कठिन। ऋषि कहते हैं इस प्राण स्पंदन को निरुद्ध करना, जिससे चित्त रूपी वृक्ष बनता है, इसको निरुद्ध करना बड़ा कठिन है। जैसे बाघ को बस में करना, सिंह को बस में करना, हाथी को बस में करना आम इंसान के लिए कठिन है, इसी तरह से प्राण स्पंदन निरुद्ध करना बड़ा कठिन है। प्राण स्पंदन निरुद्ध का मतलब क्या? कि श्वास प्रश्वास की क्रिया हमारी बंद हो जाए, बिना श्वास लिए हम रह पाइएगा? बिना श्वास लिए रह पाएंगे? और देखिए आप जो सोते हैं गहरी नींद में हम लोग, तो गहरी नींद में है, पता कुछ भी नहीं चल रहा है, हम बेहोश पड़े हुए, बेखबर है, वहाँ कहाँ है, किसके अगल बगल में, किसके आस पास कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वहाँ भी श्वास प्रश्वास चल रहा है कि नहीं? वहाँ इच्छा उस समय नहीं है। गहरी नींद में क्या इच्छा हो? तो गहरी नींद में पड़े हुए, गहरी नींद में है, बेहोश पड़े हुए, होश है, इच्छा क्या होगी वहाँ? लेकिन वहाँ भी देखिए श्वास प्रश्वास की क्रिया वहाँ चल रही है, नहीं? प्राण स्पंदन वहाँ चल रहा है, बना हुआ है। तो ये प्राण स्पंदन की क्रिया हमारी बंद हो जाए, ये प्राण स्पंदन की क्रिया जैसे बंद होगी ना हमारी, बस चित्त पर असर पड़ जाएगा, चित्त भी खत्म होगा। लेकिन ये बंद करना इतना आसान है क्या? यदि बंद करेंगे तो क्या होगा? अभी सुन लेते ना पाठ में, भगवान ने कितना सुंदर कहा। भगवान कहते हैं विमूढ़ा कर्तुमुद्युक्ता ये हठा चित्सोजयम ते निबंधन्ति नागेंद्र मूढ़मत्तम विस्पन्तु धीहि। देखिए भगवान का उदाहरण कितना बढ़िया है। भगवान कहते हैं जो चित्त पर हठात इसको काबू करना चाहता है और श्वास प्रश्वास की क्रिया वहां चल रही है, इस श्वास प्रश्वास की क्रिया को बंद करने की कला है, इसका उपाय है। यदि वो उपाय हम नहीं करके भगवान कहते कोई मूढ़ व्यक्ति हठात इसको रोकना चाहे, बंद करना चाहे, नाक और मुंह दोनों बंद कर दे, तो क्या होगा? उसे चित्त बस हो जाएगा, मर जाएंगे हम, शरीर छूट जाएगा हमारा, पर चित्त बस में होने वाला नहीं है। मर जाएंगे पर वो संस्कार रहेगा। सूक्ष्म शरीर उधर है कि नहीं? उससे मुक्ति नहीं है। भगवान का से ये जो युक्ति है ना, युक्ति से करना पड़ेगा। युक्ति है और वो युक्ति के रहने के बाद भी कोई दुराग्रह करे, हठ करे, हठात इसको बस में करना चाहे, तो भगवान कहते ये कैसा है? ते नागेंद्र, नागेंद्र कहते हैं। नागेंद्र किसको कहते हैं? नागेंद्र का क्या होता है? नागेंद्र कहते हैं विशाल मदमस्त हाथी को। नागेंद्र हाथी,
नाग मतलब सांप भी होता है, नाग मतलब हाथी भी होता है। नागेंद्र का मतलब विशाल हाथी, बलशाली, जो मत्त हो, उन्मत्त हो। ऐसे हाथी को भगवान कहते जैसे कोई व्यक्ति हाथी को कमल नाग के तंतु में बांध दे। कमल नाग का तंतु देखे आप? क्या कह रहे थे हम? नागेंद्र विशाल हाथी। कमल नाग का तंतु देखा आपने? कमल का जो डंठल होता है ना, कमल का डंठल, अब डंठल लीजिए और डंठल को बीच से तोड़िए, उसमें से तंतु निकलता लाल। देखा आपने? कमल के डंठल को तोड़िए से तो निकलता है लाल, एक तंतु है ना। कमल नाग का तंतु वही है। अथवा का जो रेशा है कितना कोमल होता है। भगवान कहते हैं यदि कोई चित्त पर हठात दुराग्रह से काबू करना चाहते हैं ना, तो भगवान कहते ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति उसी कमल नाग के तंतु में मदमस्त हाथी को बांधना चाहता है। ये संभव है? मान पाएंगे? मतलब बिल्कुल असंभव है ये संभव नहीं है। आखिर ये होगा कैसे? अब देखिए भगवान ने कितना सुंदर उपाय बताया। भगवान ने कहा कि हनुमान ये प्राण स्पंदन निरोध के चक्कर में मत रहो। इसके लिए भगवान कहते हैं वासना को समाप्त करो। और वो आसान है, वो सहज है। कैसे सहज है? देखिए भगवान ने कितना अच्छा कहा है, सुने आप पाठ में। भगवान कहते हैं एक तत्व जिन्हा व्यासा ज्ञान विदितम मनः प्रक्षिंचित दर्पस्य मिलिचंद्र विषः पद्मिन इव हेमंते क्षीयन्ते भोग वासना। पद्मिन इव हेमंते क्षीयन्ते भोग वासना। पद्मिन का अर्थ होता है कमल के जैसा। कमल आप देखेंगे ना, कमल तालाब में खिला रहता है, लेकिन जब शरद ऋतु आती है, जब भीषण ठंडी पड़ती है ना, तो ठंडी के प्रभाव से तालाब का कमल स्वतः गल जाता है। गलता नहीं, कमल खिला हुआ है। और जब भीषण ठंडी का समय है ना, तो ठंडी जब भीषण ठंडी पड़ती है, प्रचंड ठंडी पड़ती है, उस समय आप देखिएगा वो कमल स्वतः गल जाता है। तो भगवान कहते हे हनुमान, तुम्हारे भीतर जो ये चित्त का बंधन है ना, यदि वासना को खत्म कर दो तो चित्त अपने खत्म हो जाएगा। और वासना को खत्म कैसे करेंगे? तो भगवान कहते इसके लिए सबसे अच्छा उपाय, सबसे आसान तरीका है एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। यही उपाय है। क्या उपाय है? भगवान कहते एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करो। अब सवाल है एक तत्व कहते किसको है? यही युक्ति है, यही उपाय है। एक तत्व किसको कहते हैं? 5 तत्व तो सबको जानते हैं ना। 5 तत्व कौन सा है? मिट्टी है, जल है, अग्नि है, हवा, आकाश। 5 तत्व सबको जानते हैं, ये सबको पता है।
लेकिन इसमें भेद क्या आप देखिएगा ना, आप जैसे मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी, तो मिट्टी कहने से पांचों तत्व हो जाता है। मिट्टी में पांचों तत्व का गुण समाया हुआ है। मिट्टी में मिट्टी का गुण गंध तो रहता नहीं है, मिट्टी में गंध भी है। अब मिट्टी में पानी का भी गुण है रस, मिट्टी में अग्नि का भी गुण है रूप, मिट्टी में हवा का भी गुण है स्पर्श, और मिट्टी में आकाश का भी गुण है अवकाश, शब्द उसमें है। तो जैसे हम मिट्टी बोलते हैं ना, तो मिट्टी बोलने से पांचों तत्व हो गया। और पानी बोलिएगा तब, पानी बोलने से कितना तत्व होता है? चार। पानी बोलने से चार तत्व हो गया। पानी में गंध, पानी में मिट्टी का गुण नहीं रहता है, क्योंकि मिट्टी स्थूल है ना, तो उसमें मिट्टी का गुण नहीं रहता है। बाकी पानी में पानी का गुण है, अग्नि का गुण है, हवा का गुण और आकाश का गुण रहता है। और अग्नि करने से कितना तत्व होता है? तीन। अग्नि करने से तीन तत्व, अग्नि, हवा और आकाश। और हवा करने से कितना तत्व होगा? दो। हवा करने से दो तत्व, हवा और आकाश। और आकाश करने से कितना तत्व होगा? एक तत्व। एक तत्व होता है। आकाश में न तो हवा का गुण है, आकाश में न तो अग्नि का गुण रहता है, न तो पानी का गुण रहता है, न तो मिट्टी का गुण रहता है। आकाश सबसे ऊपर रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान को कहने का भाव है एक तत्व का अभ्यास करो, कहने का भाव है आकाश का अभ्यास करो। आकाश का अभ्यास कैसे करिएगा? आकाश का अभ्यास हम कैसे करेंगे? देखिए, आकाश को ही कहते हैं गगन। आकाश को ही क्या कहते हैं? गगन। आकाश को ही दूसरे शब्दों में गगन बोलते हैं। गगन सब सुन रहे ना आप लोग? उस पार्टी में सब सो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। आकाश को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? गगन। गगन कहते हैं। हम लोग भजन क्या गाते थे पदावली में? गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ा, गुरु मम सूरत को। श्री सद्गुरु महाराज की लोग भजन गाते हैं ना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, और दया करके सतधुन की धारा दहाना। यही है आकाश की, आकाश एक तत्व की उपासना, यही है आकाश। केवल गुरु महाराज जी कहते ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक भगवान राम हनुमान जी को घुमा फिरा के कहते, क्योंकि हनुमान जी विद्वान है ना, ये विद्वानों की भाषा है। भगवान कहते एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो, तो हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्य, वो समझ गए बात को। यही बात जब आप पढ़िएगा, यही बात जब श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से कही है, तब वहां पर उद्धव जी से भगवान ने एक तत्व नहीं कहा है। वहां पर भगवान कहते हैं तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनी धारिये। व्योमनी, व्योमनी, व्योम किसको कहते हैं? आगे ना बात। भगवान कहते हैं अपने चित्त को इधर से हटा करके, अपनी बुद्धि को इधर से हटा करके भगवान कहते हैं आकाश में लगाओ, आकाश में स्थिर करो। इसी को बोलते एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। आकाश जैसे हम बोले ना, तो वहाँ एक तत्व है। आकाश में न तो हवा का गुण है, न तो अग्नि का गुण है, न तो वहाँ पर जल का गुण है, न तो मिट्टी का गुण है। अब भगवान कहते एक तत्व दृढ़ाभ्यास विदितम मन, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। तो भगवान का हनुमान जी को विद्वानों की भाषा में, क्योंकि हनुमान जी बड़े विद्वान हैं, भगवान एकदम छुपा करके। एक बात और देखिए,
इसी भेद को कहते हैं गुप्त भेद। क्या कहते हैं इसी को? गुप्त भेद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तो हनुमान जी से कहते हैं एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। अब एक तत्व का दृढ़ अभ्यास आम लोग क्या समझेंगे? समझेंगे ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? देखिए, यही बात जब भगवान अपने प्रजाओं को बुला करके कहीं के उपदेश के रूप में आप पढ़िएगा, वहां भगवान कहते हैं और एक गुप्त मत, एक गुप्त मत है ये, और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। मोर। वहां भगवान कहते हैं और एक गुप्त मत, ये गुप्त मत है। हनुमान जी से सामने कहते हैं गुप्त मत में तुमको कह रहा हूं, उनको क्लियर कर देते हैं क्योंकि वो विद्वान है ना, वो ज्ञानी नामक पंचम है और हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार है। तो एक तत्व का दृढ़ अभ्यास कह देते हैं। लेकिन जब वही अपनी प्रजाओं से कहते हैं तब भगवान कहते हैं यह एक गुप्त मत है। ये गुप्त मत का खुलासा कैसे होगा? यही संत कहते हैं भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से असंभव समझ लो किसी संत से। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं यह जानता कोई राजदान, गुरु की शरण जो ली इनके सिवा न आन जो मदमान चलन। इनके सिवा दूसरा कोई नहीं जानेगा जिसके भीतर मदमान की भावना है। जो गुरु की शरणागति नहीं लिया है ना, उसको इसका पता। अब एक तत्व का दृढ़ अभ्यास लोग क्या समझेंगे इसको? देखिए खोल के हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, आकाश में चढ़ाना। आकाश, ये आकाश का दृढ़ अभ्यास, आकाश। श्री कृष्ण भगवान कहते तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनि धारिये। व्योम हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं गगन, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्योम, एक ही बात। इसी को भगवान राम कहते हैं एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। अब और थोड़ा गौर से सुनिएगा, आकाश कहने का भाव क्या है? आकाश क्यों कहते हैं? आकाश कहने का भाव क्या है? देखिए, आकाश का अर्थ होता है अवकाश। क्या होता है? अवकाश। आकाश का अर्थ है, आकाश का भाव है अवकाश। और अवकाश का भाव क्या है? खाली। अवकाश कहते हैं खाली को। अब खाली को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? शून्य। शून्य। देखिए घूम के बात कहाँ जाती है? खाली को क्या कहते हैं दूसरी भाषा में? शून्य। ये शून्य क्या है? संत पलटू साहब कहते हैं शून्य ध्यान सबके मन माना, और तुम बैठो आत्म स्थान। शून्य ध्यान है। शून्य धसिए श्रुति शब्द समझते हो, अब पहुंची मिलिए देते सत्य। शून्य है। इसी को भगवान शिव कहते हैं ना ध्यानम ध्यान मिथ्या हो ध्यानम शून्य गतम मना। देखिए ये महापुरुषों का ज्ञान कैसे एक है। जे पहुंचे ते कहीं गए, सबकी एक ही बात, और सबे सयाने एक मत सबकी एक ही जात है ना। सबकी एक ही बात है, कहने का ढंग अलग अलग है सबका। उसी बात को समझ लेना, एक ज्ञान को दृढ़ कर लेना, ज्ञान को मजबूत कर लेना, फिर भ्रम नहीं रहेगा। तब भ्रम भटकन सब खत्म होगा। तो आकाश कहने का भाव है शून्य ध्यान, और शून्य ध्यान का भाव क्या है? शून्य किसको कहते हैं? खाली को कहते हैं शून्य। और शून्य किसको कहते हैं? आकाश मतलब अवकाश, अवकाश मतलब खाली, रिक्त, एम्प्टी। और खाली मतलब शून्य। और शून्य का मतलब क्या? शून्य किसको कहिएगा? बिंदु। शून्य का मतलब बिंदु। शून्य किसको कहते हैं? बिंदु को। एक तो भाव ये है, आकाश एक भाव ये है, और दूसरा भाव देखिए आकाश का क्या है। मीरा कहती है, अब मीराबाई की वाणी पढ़ेंगे। मीरा कहती है मीरा मन मानी
सूरत शैल आसमानी, वो सीधा आसमान कर देते हैं, आकाश। सूरत शैल आसमानी, मीरा कहते मेरा मन मान गया, मेरा मन बस हो गया, मेरा चित्त बस हो गया। कैसे? जब मैंने आकाशी सैर की, जब मैंने आसमानी सैर की। तो आसमानी सैर करने का भाव क्या है? आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण शब्द है, आकाश का गुण है शब्द। और हवा का गुण क्या है? स्पर्श। और अग्नि का गुण, अग्नि का क्या है? रूप है। और जल का रस, रस। और मिट्टी का गंध है। तो मिट्टी में जो है ना, मिट्टी में गंध भी है, रस भी है, रूप भी है, स्पर्श और शब्द भी है। पानी में गंध नहीं है। यदि पानी से कभी गंध आवे तो समझो तो मिट्टी का अंश मिल गया है, इसलिए गंध उससे आ रही है। मिट्टी, पानी में गंध नहीं है, पानी में रूप है, रस है, स्पर्श है और शब्द है। अग्नि में न तो गंध है न तो रस है। अग्नि में रूप है, स्पर्श है और शब्द है। हवा में न तो रूप है, न तो रस है, न तो गंध है। हवा में स्पर्श है और शब्द है। और आकाश में क्या है? केवल शब्द है। तो एक तत्व के दिन अभ्यास का मतलब है शब्द साधना। ये दोनों भाव से प्रकट हो जाए। तो एक तत्व के दिन अभ्यास का मतलब बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। और रोज हम लोग क्या पाठ करते हैं? रोज क्या पाठ करते हैं? सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए, मोरी मति अति नीच अनादि। सब संतन की बड़ी बलिहारी। उसके बाद क्या करते हैं? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। सरल सरल। हनुमान जी ने क्या पूछा था कि प्रभु आसान तरीका बताइए क्या है, सहज तरीका बताइए क्या है। तब भगवान ने कहा था एक तत्व जड़ा प्यासा त्यावन विजितम मना। एक तत्व का अभ्यास करो। एक तत्व का मतलब क्या? बिंदु ध्यान नाद ध्यान। हो गया नहीं? यही है ना। यदि यही एक तत्व का अभ्यास कोई व्यक्ति करे, बिंदु ध्यान करे, नाद ध्यान करे, यही दोनों करते करते वासना क्षय हो जाता है। और जैसे वासना का क्षय हुआ वह चित्त भी समाप्त हो जाता है। एक बात और देखिएगा, बहुत ध्यान से खत्म करूंगा। लोग बिंदु ध्यान करते हैं ना, बिंदु ध्यान करते हैं ना, तो बिंदु ध्यान कैसे करते हैं? यही बिंदु ध्यान है गुप्त भेद। इसको खूब बढ़िया से दीक्षा में समझ करके तर्जो करते हैं। यदि थोड़ी सी भी भूल भंगट होगी ना तो कुछ से कुछ हो जाएगा। आपने देखा ना, रेडियो, पहले रेडियो का था ना सिस्टम, पहले घर घर में रेडियो होता था। रेडियो में स्टेशन होता था, BBC लंदन का क्या होता था। अब जहाँ का जो सुनना होता था वहाँ कांटा लगाते थे कि नहीं? उसी पॉइंट पर जब कांटा लगे ना, ठीक एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर लगे, तब ना वहाँ का समाचार आप सुनते थे। अब लगा रहे BBC लंदन लग गया पटना, तो वो समाचार आएगा? एकदम पॉइंट वो होना चाहिए, पॉइंट का पता होना चाहिए। ऐसे ही हम जो ये बिंदु ध्यान तत्व का अभ्यास करेंगे, कहाँ पर करेंगे उसका बिल्कुल हूबहू पता होना चाहिए, वहां पर करना चाहिए। और यदि वहां पर ठीक ठीक करेंगे, कैसे करेंगे आप पढ़िएगा। अब सांडिल्योपनिषद पढ़िए। सांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलयम लड़े संवित ऋषि साम्यांताम प्राण स्कंदो निरुद्धते। अब आगे ना वही बात, ऋषि कहते हैं यदि कोई आंख बंद करके अपने भीतर में संवित दृष्टि का अर्थ होता है ज्ञानमयी दृष्टि। संवित का अर्थ होता है ज्ञान, दृष्टि अर्थात दृष्टि। हम लोग की जो देखने की शक्ति है ना, इसी को बोलते हैं दृष्टि। देखने की शक्ति को क्या बोलते हैं?
दृष्टि ये ज्ञानमयी है, चेतन धार है। चेतन कहते हैं ज्ञान की। हमारी दृष्टि ये चेतन धार है, तब न बाहर का ज्ञान हो जाता है, तब न देखते तो ज्ञान हो जाता है। तो दृष्टि शक्ति यही है, इसी को बोलते हैं संविद ऋषि। तो ऋषि कहते हैं कि यदि कोई अपने भीतर में आंख बंद करके 12 अंगुल की दूरी पर, द्वादश अंगुल पर्यंते, 12 अंगुल, द्वादश मतलब होता है 12। यदि कोई व्यक्ति आंख बंद करके अपने भीतर में 12 अंगुल की दूरी पर दोनों दृष्टिधार को स्थिर करे, तो ऋषि कहते हैं परिणाम क्या होगा? प्राण स्पंदो निरुद्धते। प्राण स्पंदन की गति ये निरुद्ध हो जाएगी। प्राण स्पंदन की गति निरुद्ध भी हो गई, अब मरे भी नहीं। कितना बढ़िया हुआ। अभी आप बंद करके देखिए, मर जाएंगे। यदि कोई दुश्मन पकड़ ले हमको, आप मुंह ना एक ही बार में बंद कर दे, तब क्या होगा? राम नाम सब हो जाएंगे भी नहीं। लेकिन इस तरह से यदि करेंगे, पदावली पढ़िए आप, हमारे गुरु महाराज ने कितना साफ लिखा है, आप पढ़िए पदावली। गुरु महाराज जी कहते हैं गंग जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। अब कहते हैं दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर। देखिए सांख्योपनिषद के ऋषि कहते हैं द्वादशांगुल पर्यंत। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश। एक ही शब्द है, शब्द का देखिए एक ही शब्द है, दोनों जगह। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ तीर धरु ठहराया। अपने दोनों दृष्टिधार को मिला करके तब 12 अंगुल की दूरी पर लगाइए, वहां स्थिर करिए दृष्टि को। परिणाम क्या होगा? परिणाम देखिए, प्राण स्पंदन बंद हो जाएगा, अपने बंद हो जाएगा, स्वतः बंद हो जाएगा। बंद करना नहीं पड़ेगा, स्वतः बंद हो जाएगा। प्राण स्पंदन बंद, अपने आप बंद हो गया, मतलब मुर्दा का लक्षण हो गया। अब जैसे ये प्राण स्पंदन बंद हो गया तो श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद। ये नाड़ी का गति जो चल रही है तो ये भी बंद हो जाएगा। ये बंद, दिल का धड़कन धक धक होता रहता है ना, ये भी बंद। अब किसी के दिल का धड़कन हो और नाड़ी की गति होता है तो जिंदा कहलाता है, और दोनों बंद हो जाता मुर्दा। तो लक्षण रहेगा मुर्दा का, पर आप रहेंगे जीवित। कितना बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ है? स्वामी रामतीर्थ गए थे ना अमेरिका, बड़ा अच्छा भाषण दिए। वहां के लोगों ने कहा कि स्वामी जी का ज्ञान तो बड़ा दिव्य है, अब अपना परिचय बताइए, हम विज्ञापन छपा करके प्रचार करेंगे पूरे अपने शहर में, सब आएंगे सुनेंगे आपका सत्संग। तो स्वामी रामतीर्थ बोले हम ऐसे अपना परिचय नहीं देते हैं। तब यहाँ के डॉक्टरों को बुला करके लाओ, जो बड़े बड़े डॉक्टर है ना, MBBS MS, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला करके लाओ, वो मेरी जांच करे, वो मेरा परिचय दे कि मैं कौन हूँ। डॉक्टरों को बुला करके लाओ, बड़े बड़े डॉक्टर आए, स्वामी रामतीर्थ खड़े हो गए, क्या करो मेरी जांच। डॉक्टर के पास तो पहले आले वाला में होता है काम, गला में लपटाए रहते हैं वो, तो तुरंत लगा के उनके छाती पर अपना वो तो देखा तो दिल का धड़कन बिल्कुल बंद है। स्वामी रामतीर्थ की आंख खुली है, आंख खुली है, एक टक उनको देख रहे हैं, लेकिन दिल का धड़कन जब देखा तो बंद है। फिर यहाँ ऐसे देखा नाड़ी की गति भी बंद है, नाड़ी की गति बंद, दिल का धड़कन बंद, और स्वामी रामतीर्थ देख भी रहे हैं। अब डॉक्टर एक बार इधर देखे, एक बार आपको देखिए जिंदा है कि मुर्दा है ये लक्षण तो मुर्दा वाला दिख रहा है, लेकिन ये व्यक्ति देख भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। ये बात क्या है? डॉक्टरों ने कहा ये तो मेरी विद्या यहाँ फेल हो रही है। अब इनको हम जिंदा यदि कहेंगे, नाड़ी की गति बंद है, दिल का धड़कन बंद है, यदि इसको मुर्दा कहेंगे तो हंस रहा है।
अब क्या कहें इनको? आखिर में डॉक्टर ने लिखा ये मुर्दा योगी है। अब वहां छपा था तब विज्ञापन में, भारत के जंगल से तो मुर्दा योगी आया हुआ है। आप पढ़िए सत्संग योग में गुरु महाराज जो धृत किए हैं उपनिषद वाणी को, मृतवत तिष्ठते सयोगी मुक्तो नात्र संशया। ऋषि कहते हैं जो जीते जी मर जाए समझ लो वो मुक्त है। संत गुरु नानक क्या कहते हैं? नानक जीवतिया मरी रहिए, नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जो कमाइए, अब बाजे बादो सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइए। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, अब कब मरी हो कब पई हो पूरन परमा नंद। मरिए तो मरी जाइए, छोटी पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। जीना से मरना भला जो मरी जाने कोय, मरने पहले जो मरे अगर अमर हो। यही है एक प्राण स्पंदन की गति बंद। अब पहले से हम मरे हुए तो जम कुछ कहेगा हमको? जम तो जिंदा को मारता है। करो रे मनवा दिल की तस्वीर, जब जम राजा आन पड़ेंगे निर्घर अपने दिल, वो जिंदा को मारता है। हम पहले से मुर्दा बैठे हुए हैं तो जम क्या करेंगे? कुछ दाल करेंगे उसकी? कुछ नहीं। अब स्वतः इससे हम निकलेंगे। अब देखिए एक बात और देख लीजिए, जो बिंदु को देख लिए उनका 84 का चक्कर खत्म। बिंदु दर्शन करते ही, ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन करते ही 84 का चक्कर खत्म हो जाता है। तो ये पदावली में लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, गुरु महाराज जी लिखते हैं भा प्रकाश, भाई ज्योतिर्मय बिंदु तो प्रकाश ही होगा। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत देर है, अब गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 थे। पक्का हो गया। अब 84 में जाने की संभावना बिल्कुल खत्म। अब जब भी जन्म होगा मरण भी होगा, पर जब भी जन्म मरण होगा, जन्मेंगे तो मनुष्य बन करके जन्मेंगे और शेष साधना को पूर्ण करेंगे। जिस दिन हम 7 शब्द को पालेंगे ना, वही एक तत्व तो वही तो है, वही तो दुर्गा है जो आपने कल सुना था, पूरे विस्तार से मैंने कल सुनाया था, वही तो दुर्गा है। उनको जो प्राप्त कर ले तब परिणाम क्या होगा? आप पढ़िए पदावली में, सार शब्द संग सुरत हो अतः में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद सोरहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई और बहुरी न जन्मई आई। जैसे सार शब्द को प्राप्त कर लिए बस जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म। परिणाम क्या होगा? ऊंचा महल अगमपुर जहमा संत समागम होई, और जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। आवागमन का चक्र वहां खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं एक तत्व का अभ्यास। लेकिन एक बात और देखिए, अब बस थोड़ा सा और, एक तत्व का अभ्यास उससे होगा जो पहले 5 तत्व का अभ्यास करेंगे। 5 तत्व का अभ्यास। ये 5 तत्व का अभ्यास क्या है? 5 तत्व का अभ्यास कैसे करेंगे आप? देखिए 5 तत्व कहने का भाव, जो 5 तत्व लोग जानते हैं ना, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश, ये 5 तत्व है। 5 तत्व से जो बना हुआ शरीर है, उस शरीर की उपासना करिए अथवा उस रूप की उपासना करिए। चित्र रखा हुआ है ना गुरु महाराज जी का, ये 5 तत्व से बना हुआ है। संत का रूप 5 तत्व का होता है, भगवंत का रूप 5 तत्व का होता है, अथवा कोई जो हम लोगों का जो शरीर 5 तत्व का है कि नहीं, लेकिन हम लोगों का जो शरीर है, हम लोग का शरीर उपासना के योग नहीं है। उपासना का योग इनका होता है तो संत का तो भगवान है। और दोनों में भी 1 नंबर का संत का शरीर होता है, संत का रूप होता है। क्योंकि संत का जो रूप है ना वो ओरिजिनल है,
वो सामने का, वो प्रत्यक्ष का है। अब त्रेता में राम भगवान कैसे थे, कोई देखने गए? अब तो कैमरा में रखा उस समय, मोबाइल था उस समय, फोटो लोग कैसे लेंगे? एक कल्पना करके फोटो बनाते हैं। तो 5 तत्व की उपासना का भाव है मानस ध्यान करे, अपने इष्ट के रूप का हम ध्यान करें। वही हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। गुरु को ध्यान। ये 5 तत्व का ध्यान, ये 5 तत्व का अभ्यास। पहले स्थूल रूप का हमको ध्यान करना होगा। अब स्थूल रूप तो बहुत है ना, स्थूल रूप बहुत है। राम भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान का रूप है, शिव भगवान का रूप है, पार्वती माँ का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, दुर्गा माँ का रूप, ये सब है कि नहीं? बहुत रूप है। संत सदगुरु का रूप है, बहुत रूप है। आप कैसे करेंगे उपासना? इन बहुत रूप में से एक रूप को पकड़ लीजिए, बस बढ़िया से पकड़ लीजिए, जिनमें हमारी बड़ी श्रद्धा हो, जिनके प्रति हमारा भाव हो, जिनमें हमारा आकर्षण हो, उसे एक रूप को पकड़ लीजिए बस। या दीक्षा के समय जो रूप का ध्यान करने के लिए हमको बतलाया, उसी रूप को पकड़ लीजिए, एक रूप को पकड़ लीजिए। अब बाकी सब रूप को छोड़ दीजिए। यदि हम लोगों ने गुरु महाराज को पकड़ लिया ना, अब किसी रूप के पीछे मत जाइए, चाहे वो राम भगवान का रूप हो, चाहे कृष्ण भगवान का रूप हो, कि दुर्गा माँ का रूप हो, काली माँ, किसी का भी रूप, सब रूप को आप छोड़ दीजिए। किसको पकड़ लीजिए? थोड़ा समय पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान का समय बढ़ा दीजिए, 10:30 कर दीजिए, इसको खुलासा कर देते हैं। देखिए, एक रूप को हम पकड़ लेंगे ना, एक रूप के प्रति हमको अनन्य हो जाना है। अनन्य क्यों हो जाना है? आप पढ़िएगा ना रामायण में, राम भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सब कोई। भगवान कहते सब मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति जोई। वो सेवक मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है, भगवान कहते हैं, जो अनन्य गति रखता है मेरे प्रति। अनन्य गति का भाव क्या है? अनन्य का भाव होता है अपने इष्ट को छोड़ करके अन्य किसी के ही प्रति हमारा भाव नहीं रही। भाव है ना। आप रामायण को पढ़िएगा, रामायण को आप पढ़िएगा, राम भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त भगवान के सामने, और जो भगवान के लिए सब कुछ सौंपने के लिए सदैव तत्पर, ऐसे थे तो बहुत। एक नाम है, आप जानते हैं ना, उनका नाम है भरत। क्या है? भरत। भरत। भरत कैसे हैं? आप पढ़ेंगे रामायण में, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे राम राम जपी जेही। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत के समान भगवान का प्रेमी कोई नहीं हुआ। भरत सरिस को राम स्नेही, तो चैलेंज, चुनौती है तुलसीदास। भरत के समान कोई राम का प्रेमी नहीं हुआ। क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं, पूरी दुनिया राम राम का मंत्र जपती है, पर राम भरत भरत का जप करते हैं, राम भरत नाम का जप करते हैं। अब भरत के जब पढ़िएगा, भरत क्या करते थे? भरत के लाभ पढ़ेंगे ना, जब ही राम कहीं ले ही उस आशा, भरत बस जब एक बार राम कहते थे ना, आस पास में प्रेम का बाढ़ आ जाता था। जैसे भरत जी एक बार कहते थे राम, तो प्रेम का बाढ़, और उनके आसपास के हिंसक से हिंसक जानवर में भी प्रेम का संचार हो जाता था, सब बैर भाव छोड़ देता था। भरत इतना प्रेमी थे भगवान। आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे रामायण में, जब भरत जी जा रहे थे ना भगवान को लौटाने के लिए चित्रकूट, तब भगवान जी, तब भरत जी गंगा पार किए, गंगा पार किए है ना, उस समय का प्रश्न पढ़िए।
जब भरत जी गंगा में प्रवेश किए हैं ना, तो भरत जी बीच गंगा में जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए और गंगा माँ की स्तुति करते हैं। भरत जी कहते हैं, हे माँ, मैंने आज तक राम को छोड़ करके किन्हीं की स्तुति नहीं की। भरत जी वहां कहते हैं, आज मैं दुखी हूं, आरत कहन करे तो कर्मो, मांगे भीख तदय मिल धर्मो। जो आर्त व्यक्ति होते हैं ना, आर्त व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो अपने धर्म तक कुछ हो सकता है। अगर मैंने भी अपने धर्म को छोड़ दिया, आरत कहन करे तो कर्मो, मांगे भीख तदय मिल धर्मो। हे माता, आज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और हे माता, मैं आपसे कुछ चाहता नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहम निर्वाण। मैं निर्वाण भी नहीं चाहता, मैं धन संपत्ति भी नहीं चाहता, और मुझे धर्म में भी ज्यादा रुचि की बात नहीं है। क्या चाहिए? तब भरत जी कहते, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये बात जैसे भरत जी ने कही है, तो गंगा से आवाज निकलती है, और गंगा कहते, तात भरत तुम राम सने ही। गंगा बोलने लगी है, गंगा के भीतर से आवाज निकलती है। किनके लिए आवाज निकल रही है? भरत के लिए। भरत है कौन? भरत है राम भगवान के भक्त। राम क्या कहते हैं? राम कहते, मुझे वो भक्त प्रिय है जिनको मेरे सिवा किसी और की गति, किसी और का भरोसा नहीं है, वो मुझे प्रिय है। लेकिन भगवान का भरत जी प्रार्थना किसकी कर रहे हैं? गंगा की। गंगा देवी अलग है कि नहीं? गंगा जो देवी है जो अलग है, और राम भगवान है जो अलग है। जो राम भगवान की पूजा सब दिन किए थे, आज वो गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं। देखिए पूजा करने की विधा क्या है, मतलब नफरत नहीं करना है, उनसे घृणा नहीं करनी। पूजा करने का समय आया, ऐसा माहौल मिल गया, हम प्रणाम कर लिए, उनका स्तुति कर दिए, लेकिन स्तुति करने के बदले में क्या मांग रहे हैं? बदले में क्या मांग रहे हैं? भरत जी वही कहते, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहन निर्वाण। क्या चाहते तब? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। प्रार्थना कर रहे गंगा की, अब वरदान में क्या मांग रहे हैं? अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांग रहे हैं, अपने इष्ट में और हमारा प्रेम बढ़े, वो मांग रहे हैं। तो सीता जी का इष्ट कौन है? माँ सीता का इष्ट कौन है? आप पढ़िएगा रामायण में, लोचन मग राम ही सिय आनी। सीता जी ने अपनी आंख से खूब भर करके राम भगवान को देखा, और देख करके दिल्ली पलक कपाट से आनी। सीता जी ने राम भगवान को खूब भर मन देखा, और देख करके आंख बंद करके भीतर में हूबहू भगवान को उगाना। इसी को बोलते हैं मानस ध्यान। क्या बोलते हैं इसको? मानस ध्यान। हम लोग भजन में क्या गाते? गुरु महाराज जी क्या लिखते हैं? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान अपो। मतलब अपने भीतर में इष्ट का मानस ध्यान स्थापित करिए, ये भाव है ना। तो वही सीता ने किया है। लोचन मग राम ही उपुर आनी, दिन ही पलक कपाट सयाना। सीता जी ने आंख भर करके मन देख लिया राम को, और तब आंख बंद करके उनका ध्यान करने लग गई, और हूबहू भगवान को उगा लिया, प्रत्यक्ष में देख लिया। अब पढ़िए आप, उसके बाद राम का दर्शन है, राम का मानस ध्यान है, उसके बाद सीता जी गई है गौरी माँ का पूजन करने के लिए। कहाँ गई है? गौरी माँ। गौरी माँ का पूजन करने के लिए वहां जाके खड़ी होकर पूजा करती है सीता जी। अब कहती क्या है?
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, अब बसहु सदा उरपुर सब हेते। सीता जी वहां जाती है पार्वती माँ के मंदिर में और सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे माता, आपकी पूजा करके तो सभी देवी देवता भी सुखी हो गए, और मेरे मन में क्या चल रहा है आप मेरे मन के भाव को जान रही हैं, आप कृपा करिए और मेरा मनोरथ भी पूर्ण कर दीजिए। ऐसा जब माता सीता ने कहा तो परिणाम वहां क्या हुआ है आप पढ़िएगा। जब मैं ध्यान कर रही है राम भगवान का और प्रार्थना वहां कर रही है पार्वती माता की, और इतनी अच्छी प्रार्थना की है सीता महारानी। तुलसीदास जी लिखते हैं वहां, तुलसीदास जी लिखते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी। भवानी मतलब पार्वती। सीता जी के भीतर इतना प्रेम बढ़ा है और इतना इन्होंने विनय, इतना इन्होंने प्रार्थना करी है सीता माँ ने। तुलसीदास जी लिखते, विनय प्रेम बस भई भवानी, और हंसी माल, उनके गले में जो माला थी ना पहनी हुई, वो माला गिर गई। मूर्ति मुस्कानी, वो मूर्ति हंसने लग गई। मूर्ति किसकी बनी? पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति हंसने लग गई, पत्थर की मूर्ति बोलने लग गई। आप कल्पना करिए, पत्थर की मूर्ति बोल रही है, हंस रही है और सीता जी को आशीर्वाद दे रही है। पार्वती माता ने कहा सीता माता से, सुनहु सिय सत्य आशीष हमारी। हे सीता जी, मेरा सत्य आशीर्वचन सुनो। अब पूज्य ही मन कामना तुम्हारे, तुम्हारे भीतर जो कामना है ना उसकी पूर्ति होगी। अब क्या कामना थी उनके भीतर? कि राम हमको मिले, राम उनके इष्ट है ना, राम हमको मिले। तो राम तुमको मिले ही नहीं। देखिए पूजा की पद्धति, देखिए विधि क्या है। इष्ट है सीता के राम, सीता के राम भगवान है ना, राम भगवान का दर्शन वो करती हैं। लेकिन यदि विवाह का ऐसा नियम है कि गौरी माँ का पूजन करना ही पड़ेगा तो पूजन करेंगे, लेकिन गौरी की पूजा करके गौरी का वरदान हम गौरी के दर्शन के लिए नहीं मांगेंगे, वरदान हम मांगेंगे अपने इष्ट के दर्शन के लिए। ये तरीका है। और यदि हम गुरु महाराज की पूजा करें और शंकर भगवान से नफरत करें, तब कोई राम भगवान की पूजा करे और शंकर भगवान से नफरत करे, तब आप पढ़िए, रमन में लिखा हुआ है, राम भगवान का ही वचन है। राम भगवान कहते, शिव द्रोही ममतास कहावा, असनर मोही सपने वो नहीं भावा। जो शिव भगवान से द्रोह करके तब मेरा दास कहते हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। तो करना क्या चाहिए? नफरत के लिए से नहीं करना है। एक बात और सुन लीजिए, बस अब खत्म करते हैं। हनुमान जी ने राम भगवान से पूछा कि भगवान आप जो कहते हैं सेवक प्रिय अनन्य गति स्वरूप, ये अनन्य गति कहते किसको है? ये अनन्य गति जो हमारे इष्ट है, जिनका हम ध्यान करते हैं, उनके प्रति हमारी अनन्य गति है। गुरु महाराज के प्रति अनन्य गति, गुरु महाराज का ही ध्यान, उन्हीं की स्तुति, उन्हीं की प्रार्थना, ये अनन्य गति है। तो हनुमान जी प्रश्न करते हैं कि भगवान ये अनन्य गति कहते किसको है? क्या दूसरों से नफरत करना वो अनन्य गति है? देखिए भगवान ने क्या कहा। भगवान अनन्य गति की परिभाषा बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, सो अनन्य गति जाके असी मति न टराई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये हनुमान जी अनन्य गति उसको कहते हैं कि मैं साधक हूं तो मैं सेवक हूं, और जितने चर अचर रूप है संसार में सब मेरे इष्ट का ही रूप है, और सबको अपने इष्ट का रूप समझ करके सबके प्रति श्रद्धा भाव रखना, इसको कहते हैं अनन्य गति। यदि हम गुरु महाराज से बहुत प्रेम करें और सबसे नफरत करते फिर, तब
तब अनन्य गति नहीं है। हम गुरु महाराज से प्रेम करेंगे और ये भाव रहे कि सबके भीतर हमारे ही गुरु महाराज हैं, इसको कहते हैं अनन्य भाव। ऐसा भाव लेकर के तब सबके प्रति, सबको देखे, हम आपको देखे प्रणाम किए तो मन में भाई गुरु महाराज आपके भी भीतर है, सबके भीतर है। ऐसा भाव लेकर के तब विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, कभी हस्तरी चाहे कोई चंडाल हो कि कोई ब्राह्मण हो, सबके भीतर गुरु महाराज को देखिए और सबसे प्रेम करके रहिए, तब करिए ध्यान, देखिए फटाफट ध्यान बनेगा। और दूसरों से नफरत करेंगे और तब बैठेंगे ध्यान करेंगे तो नफरत जिससे करेंगे उनका ध्यान ज्यादा रहेगा, उन्हीं का ध्यान तब बेसी बनेगा। सबके भीतर अपने इष्ट को समझेंगे, यह अनन्य गति। शंकर भगवान के मंदिर है, ऐसे हम जाते नहीं हैं, लेकिन यदि सब जा रहे हैं, हमको भी जाना पड़ गया, तो क्या वहां जाकर के भगवान शंकर का अपमान करेंगे? भगवान शंकर हैं, अपमान नहीं करेंगे, वहां जाके हम भी प्रणाम करेंगे। पर कैसे प्रणाम करेंगे? भगवान शंकर को शंकर समझ के प्रणाम करेंगे? नहीं, वहां पर यह भाव रहेगा कि हमारे गुरु महाराज यहाँ पर शंकर भगवान के रूप में है। ये भाव लेकर के गुरु महाराज का ध्यान चिंतन करके प्रणाम कर लेंगे। अब प्रणाम करने के बदले ये वरदान मांगे कि हे भगवान शंकर, यदि आप मेरे प्रणाम से प्रसन्न है ना, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा प्रेम और गुरु महाराज में बढ़ जाए। ये ढंग तरीका है पूजा करने का। ये है 5 तत्व की उपासना। 5 तत्व से सबका बना हुआ है ना, इसमें एक रूप को पकड़ लेंगे, उनके प्रति अनन्य भाव लेकर के जब ध्यान करेंगे, और जैसे भीतर दर्शन हुआ, भीतर में दर्शन होते ही तब एक तत्व का अभ्यास करने की क्षमता अपने भीतर प्रकट हो जाएगी। अब इसी बात का और खूब बढ़िया से खुलासा शाम में एक समय का सत्संग हम आपको और सुनेंगे, और खूब बढ़िया से का खुलासा शाम में सुनिएगा। अभी बहुत समय हो गया, इतना कर करके विराम। श्री सद्गुरु